बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड हो रहा है और एक साइड मालदीव्स के लीडर खराब कमेंट्स कर रहे हैं और हमारे पीएम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये सब शुरू होता है हाल ही में बने 8वें प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू से। उनका कैंपेन भी यही था कि इंडिया आउट, इंडियन आर्मी आउट। और इलेक्शन में कहते भी है कि मेरे प्रेसिडेंट बनते ही जो भी 75 इंडियंस हैं उनको निकाल देंगे। मगर पास्ट के प्रेसिडेंट से तो इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, फिर बात बिगड़ी कहाँ से? जब प्रेसिडेंट बनते हैं उसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल विजिट के लिए उनको इंडिया आके मिलना होता है, मगर मुइज़ू ने वो ब्रेक किया। मानो वो एक परंपरा थी, उसको ब्रेक किया और वो गया पहले तुर्की को और बाद में चाइना को मिलने। और चीन का नाम सुनते ही आपको बात खटक रही होगी। और चीन की यही तो स्ट्रेटजी है, अरबों रुपए का लोन दो, फिर वो लोन ना चुका सके, फिर उन पे दबाव बनाओ और फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करवा देते हैं। यही तो उसकी स्ट्रेटजी है। और आपको पता है चीन अभी लास्ट के थोड़े टाइम से इंडियन ओशियन में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। उसका मेन रीज़न है श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों पर कब्जा करना और उन सब देशों को इंडिया के खिलाफ यूज़ करना। और वो चाहता है कि इंडिया के ठीक सामने ही चीन की मिलिट्री आर्मी खड़ी हो। इंडिया ने मालदीव्स के ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने पर 2000 टन पानी पहुंचाया। पास्ट के प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन अच्छे थे, वो जानते थे वो कितना इंडिया से जुड़े हैं, कितना इंडिया पे डिपेंडेंट है और किस किस हालातों में इंडिया ने उसका साथ दिया था। 2009 में हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दिया और 2022 में रडार सिस्टम भी दिया। तो ये सब हैंडल करने और ट्रेन करने के लिए इंडिया के सैनिक वहाँ पर है। मगर इन जवानों से खतरा महसूस हो रहा था उनको, जो वो एंटी इंडियन स्टैंड ले रहे थे। ये तो मिलिट्री की बात हो गई, मगर उसके अलावा भी इंडिया फाइनेंशियली हेल्प करता आया है। उनका धंधा कैसे चलता है? मोस्टली टूरिज्म एक्टिविटीज़ है और उसमें भी मोस्टली इंडियन वाले ही सबसे ज़्यादा जाते हैं। लास्ट ईयर भी 2023 में 2 लाख से भी ज़्यादा इंडिया ने विजिट किया था। मगर कौन सी बात उनके गले से नहीं उतर रही कि हम अपने ही आइलैंड लक्षद्वीप को डेवलप करें? क्या हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ी? और उनके लीडर्स गंदे गंदे ट्वीट कर रहे हैं और भूल गए ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। बात यह है कि जब सेकंड प्रेसिडेंट अब्दुल क्यूम के टाइम पर उनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश हो रही थी, उसमें क्या होता है कि 3 नवंबर को उनको इंडिया निकलना होता है। तो वहाँ के एक बिजनेसमैन अब्दुल लतीफ़ा तख्ता पलट के लिए श्रीलंकन आतंकी संगठन से 200 लोगों को हायर करते हैं। मगर तभी इंडिया से कॉल आती है कि मीटिंग को नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर दिया गया है और वो लौट आते हैं। मगर इधर वो मिशन जारी रखते हैं और दंगे मचा देते हैं। तभी प्रेसिडेंट के कहने पर सीधा 10 घंटे में इंडिया के पैरा कमांडर आ जाते हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में लेते हैं। जब कोई कंट्री साथ नहीं दे रहा था तब सिर्फ इंडिया उसके साथ खड़ा रहा और आज ये जहाँ खाए वहीं छित कर रहे हैं। इधर उनको पानी के लाले पड़ रहे और वो इंडियन आउटस्टैंड कर रहे। अगर हम बॉयकआउट कर देंगे और वहाँ पे विजिट नहीं करेंगे तो 50% से तो बेरोजगारी यूँ ही बढ़ जाएगी उनकी। अब आखिर में हम भी यही कहेंगे, सबके साथ लक्षद्वीप चलो, वहाँ के एडवेंचर कीजिए और अपने देश को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।